बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम अपना सबक पढ़ेंगे आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 25 तक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ए लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, और उनको जो तुमसे पहले थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ए लोगो, इबादत करो अपने रब की जिसने पैदा किया तुमको और उनको जो तुमसे पहले थे ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुबारका में पूरी इंसानियत को दावत दी जा रही है, इसलिए इन आयात का जो शुरू हो रहा है वो पूरी इंसानियत को मुखातब कर रहा है। इस रुकू में बुनियादी जो बातें जो इंसानों के इल्म के ऊपर होती हैं वो बयान हुई हैं। मसलन अल्लाह ताला अपने बंदों से क्या चाहता है, ये किताब किस लिए नाजिल हुई, अम्बिया के आने का मकसद क्या था, इस दुनिया की ज़िंदगी का आखिर अंजाम क्या होने वाला है। ये सारी जो हैं बातें इस रुकू में आई हैं कि सारे अम्बिया का आने का मकसद, आसमानी किताबों के नाज़िल होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। और मकसद क्या है? इबादत उस रब की करनी है, और सिर्फ़ इबादत ही नहीं करनी बल्कि उसके ताबे फरमान भी बनना है। और ताबे फरमान कैसे बनेंगे? जब हम इत्तबा करेंगे। इत्तबा किसी करेंगे? पैगम्बर की इत्तबा करेंगे, और अल्लाह की हम इबादत करेंगे और नबी की हम इत्तबा करेंगे। तो इस तरह हम जो है वो हमारा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। इबादत कहते हैं अल्लाह की बात मोहब्बत के साथ मानना, और इत्तबा रसूल के साथ आपकी पैरवी करना। बात समझ आ गई आपको मेरी? ये वो सारी बुनियादी बातें हैं जो किसी भी इंसान को दावत देने के लिए पहली चीज़ होती है। जैसे कि आपको पता है, पीछे हमने 3 ग्रोह के बारे में पढ़ा था, और यहाँ पे उन तीनों ग्रोह के बारे में हर एक के लिए जो है वो खिताब अलग अलग हुआ है। यानी कि मुखातब के लिए जो है वो जुमला तो एक ही है, लेकिन उसका मतलब जो है वो मुनाफिकीन के लिए और आया है। कुफ़्र की जिन लोगों ने रविश इख्तियार कर की उनके लिए और आया है, जो मुसलमान हैं उनके लिए और आया है। इस जुमले में जो है वो जब कहा गया अपने रब की इबादत करो काफ़िरों के लिए, तो इस खिताब का माना ये हुए कि मखलूक परस्ती छोड़कर तौहीद इख्तियार करो। और जब मुनाफिकीन के खिताब हुआ तो निफाक छोड़कर इखलास इख्तियार करो। और जब मुसलमानों के लिए खिताब हुआ तो कहा गया गुनाह छोड़कर कामिल इताअत इख्तियार करो। जब नेक लोगों के लिए खिताब हुआ तो इस आयत के माना ये हुए कि अपनी इताअत और इबादत पर हमेशा कायम रहो और इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते रहो। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन, और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत, और उतारा आसमान से पानी। व अंज़ला मिनस समाइ माअन, और उतारा आसमान से पानी। फ़अख़रजा बिही मिनस समरातिन रिज़्क़न लकुम, और निकाला इसमें से तुम्हारे लिए फलों से ग़िज़ाएँ। जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया और आसमान को छत, और उतारा आसमान से पानी, फिर इसमें से निकाले तुम्हारे लिए फलों में से ग़िज़ाएँ। इससे पहली आयत में उन इनामात का ज़िक्र था जो इंसान की ज़ात के मुतल्लिक़ थी, और इस आयत में उन इनामात का ज़िक्र है जो इंसान के इर्द गिर्द की चीज़ों के बारे में आती हैं, पेश आती हैं। इन आयत में ज़मीन की पैदाइश का ज़िक्र है। इसको इंसान के लिए फ़र्श बना दिया। फ़र्श भी ऐसे बनाया ना कि ज़मीन बहुत ज़्यादा नरम है कि इस पर इंसान रह ही ना सके, ना ही इतनी लोहे की तरह सख्त है कि इंसान अपनी ज़रूरियात के मुताबिक इस्तेमाल ही ना कर सके, बल्कि नरमी और सख्ती के दरमियान ऐसा बनाया है जो आम इंसानी ज़रूरत के काम आ सके। आपको तो पता है कि ज़मीन पर हर सेकंड के बाद ज़लज़ले आते हैं। उसे कैसे कंट्रोल किया अल्लाह ने, इसको रहने के लिए काबिल बनाया,
और दुनिया की हर मखलूक के लिए रहने का सामान रख दिया इस ज़मीन पर। जो सबसे ज़रूरी सामान था ज़िंदगी के लिए वो बिल्कुल फ्री रख दिया, हवा, ऑक्सीजन और पानी। फिर ऑक्सीजन की मकदार को भी अल्लाह ने कंट्रोल में रखा। ये ज़मीन बनाई, फिर सारा निज़ाम बनाया ताकि इसमें दुनिया बसाई जाए। ये सारा निज़ाम खुद ब खुद नहीं बना, बल्कि किसी के बनाने से बना है। अल्लाह ताला ने आसमान को छत बनाया। ये सारी बातें जो बुनियादी हैं, कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि ये मेरी बातें मुझे इन बातों का इल्म नहीं है। कुरान चूँकि ये पूरी इंसानियत के लिए है, इसलिए बिल्कुल बुनियादी जो बातें नाज़िल हुई हैं, जो हर बंदे के इल्म में हों, ये सारी बातें आ रही हैं कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुमसे अगलों को पैदा किया। अल्लाह ने ज़मीन को रहने के काबिल बनाया, आसमान को छत बनाया, रिज़्क़ निकाला। रिज़्क़ भी ऐसा निकाला कि जिस मखलूक ने जो खाना है, उसके लिए वही रिज़्क़ निकाला। मसलन अगर आप एक बकरी के सामने जो है वो गोश्त डाल दें, तो उसको उसमें कोई दिलचस्पी होगी? नहीं होगी, बल्कि वो क्या खाना पसंद करेगी? सब्ज़ी। बल्कि वो क्या पसंद करेगी? घास। और शेर के सामने अगर आप सालन रख दें, तो वो क्या ये खाना पसंद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए जिसका जैसा रिज़्क़ था, अल्लाह ताला ने उसके लिए वैसा ही रिज़्क़ जो है वो बना दिया। अगर ज़मीन ख़त्म हो जाए तो सारी मखलूक़ात ही ख़त्म हो जाए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। बस मत बनाओ किसी को अल्लाह के मद्दे मुकाबिल शरीक, और तुम तो जानते हो। इन सारी बातों की एवज़ में अल्लाह तुमसे एक ही बात मांग रहा है, बस मत बनाओ अल्लाह के साथ शरीक। व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतु बिसूरतिम मिन मिस्लिही। अगर तुम शक में हो इस कलाम से जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी। वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। और पुकारो उसको जो तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम शक में हो इस कलाम से जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत ऐसी और पुकारो उसको जो तुम्हारे मददगार हैं अल्लाह के सिवा अगर तुम सच्चे हो। इस आयत में ये बताया जा रहा है, ये कुरान जो अल्लाह की किताब है और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाहिद मोजज़ा है, यानी कि कुरान पाक, जिसकी बुनियाद पर दावा नबूवत है। इसके बारे में अगर तुम्हें कोई शक है, ये किताब उन्होंने खुद गढ़ ली है या ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं है, इंसान की अपनी कोशिश है, तो तुम इस तरह की मिलती जुलती सूरत ही बना कर ले आओ और फिर अल्लाह के सिवा जितनों को बुलाना है बुला लो। सूरह हूद में जो है वो 10 सूरतों का ज़िक्र हुआ था कि 10 सूरतें ही बना के ले आओ, और सूरह यूनुस में एक सूरत का ज़िक्र हुआ है कि एक सूरत ही बना के ले आओ। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है कि मिलती जुलती ले आओ। ये तारीख़ में नहीं मिलता कि उन्होंने कभी ये चैलेंज कबूल किया हो। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहन्नासु वल हिजारा। फिर अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ तुम ऐसा ना कर सकोगे, तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। फिर अगर ऐसा ना कर सकोगे और हरगिज़ तुम ऐसा ना कर सकोगे, तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। यहाँ पर अल्लाह ने अपनी राय दी है कि तुम यकीनन ऐसा नहीं कर पाओगे। यानी पिछली आयत की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम अगर समझ रहे हो कि इंसान की अपनी कोशिश है, तुम ऐसा करो कि इस तरह मिलती जुलती कोई सूरत बना के ले आओ। अब यहाँ पे है कि यहाँ पे जहन्नम में पत्थरों की बात हो रही है कि जहन्नम में पत्थर भी ईंधन बनेंगे। पत्थर को तो कोई अज़ाब नहीं हो रहा होगा, बल्कि उनकी हसरत में इजाफ़ा करने के लिए अल्लाह ताला पत्थरों को भी जहन्नम में डालेगा, ताकि जो कुफ़र करने वाले हैं वो ये देखें कि जिनको वो दुनिया में पूछते थे उनका क्या हाल हो रहा है। इस सूरत का ज़िक्र जो है सूरह अंबिया में भी आएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम काफ़िरों को भी और जिन खुदाओं को ये पूजा करते थे उनको भी जहन्नम में डालेंगे, और अल्लाह फरमाता है अगर इनके ये माबूद होते तो वो जहन्नम में ना होते।
काफिर कहेंगे हम उनको पूछते रहे और ये भी हमारे साथ हैं, और ये पत्थर तो उनके लिए अजाब बन जाएंगे, क्योंकि जब पत्थर गर्म होंगे तो फिर ये गरमाइश ज़्यादा हो जाएगी। उइद्दत लिल काफिरीन, और ये उइद्दत लिल काफिरीन, और ये तैयार कर रखा है काफिरों के लिए, यानी ये अल्लाह ताला ने अजाब जो है वो काफिरों के लिए तैयार कर रखा है आग का। वबश्शिरिल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरातिन रिज़्क़न। खुशखबरी दें उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। मुस्लिम शरीफ की एक हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला ने जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी, ना किसी के दिल में ऐसा कोई गुमान हुआ। ये दुनिया की नेमतें तो फना होने वाली हैं, लेकिन इन नेमतों के साथ आ रहा है कि वो रहेंगी हमेश हमेश उसके अंदर, ना ख़त्म होने वाली नेमतें हैं। दुनिया में बड़ी सी बड़ी नेमत है, वो इंसान को अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही उसके छूट जाने का गलबा आता है तो दिल में गम सा लगता है कि जन्नत में भी, और जन्नत में तो गम नहीं होगा, इसलिए जन्नत में हमेशा हमेशा की नेमतें हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।